अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे। मेरा नाम है नवीद हैदर और जैसा कि आपको पता है ये मेरा चैनल है हैदर फॉर यू। तो आज बड़ी ही अहम बातें करनी हैं आप लोगों से, जैसा कि आप लोगों को कुछ अपडेट्स बतानी है। आज एक वाक़या पेश आया है जो पाकिस्तान के बड़े ही मशहूर यूट्यूबर हैं मिस्टर रजब भट्ट, और आप सब लोगों को जैसे पता है कि आज क्या हुआ उनके साथ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। ये तीनों जो सवाल है इन पर थोड़ी हम गौर करेंगे और इन सवालों के जवाब लेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज बड़ा ही अच्छा वाक़या नहीं पेश आया है। क्यों? क्योंकि ये एक तो वाक़या सिंध कराची के शहर में पेश आया है, और दूसरी बात ये कि सिंध मेहमान नवाजी के हिसाब से बहुत ही मकबूल है पूरे पाकिस्तान में। कुछ चंद अफराद की वजह से जो आज ये इतना बड़ा वाक़या पेश आया, उसमें मैं समझता हूँ कि सिंध की आवाम की रेपुटेशन और दूसरी कुछ चीज़ों पर बहुत असर पड़ा है, जैसा कि आपको पता है। तो आज ये वाक़या असल में पेश आया क्यों? सबसे पहला सवाल ये कि क्यों आया। दरअसल ये वाक़या पेश इस वजह से आया क्योंकि कुछ लोगों को यानी एक बुखार सा होता है कि यार शायद मैं किसी बंदे की इमेज को टारगेट करूंगा, हो सकता है मैं फेमस हो जाऊं, क्योंकि वो पहले से ही एक शख्सियत फेमस है। तो अगर मैं उसको टारगेट करूंगा मुझे भी शोहरत मिलेगी। लेकिन ऐसे नहीं होता, शोहरत नहीं मिलती, उल्टा आप जलील हो जाते हैं इस माशरे में। तो आज ऐसा ही हुआ। 2 से 3 वकील थे, शायद मुझे लगता है 2 ही थे, जैसा कि हमने वीडियोस में देखा, फुटेजेस में देखा। वो सिर्फ अपनी शोहरत की वजह से ये कर रहे थे। देखें, इदारा गलत नहीं होता, इसमें आप पूरी यानी एक एडवोकेट वकालत को ले लें कि यार ये सारा इदारा ख़राब है, नहीं, कोई भी इसके अगेंस्ट नहीं है। इदारा बिल्कुल अपनी जगह पर सही है। लेकिन उसका बंदे का कहने का मतलब ये था कि हर इदारे में 1, 2 या 5 या 10% ऐसे लोग होते हैं जो उस इदारे को बदनाम करते हैं, जैसा कि आज ये वाक़या पेश आया। आज ये वाक़या पेश रजब भट्ट के साथ आया है, आपके साथ हो सकता है, मेरे साथ हो सकता है, हर किसी के साथ हो सकता है। तो इस जो मैं कहूँगा कि कोरोना वायरस जैसी बीमारी को हमें मिलकर ख़त्म करना है, क्योंकि अगर हम आज स्टेप नहीं लेंगे ऐसे प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, ऐसी जगहों से, तो ये बीमारी बढ़ती जाएगी। हर कोई हर बंदे को ऐसी डर देता रहेगा, ऐसे ही यानी उनको ब्लैकमेल करता रहेगा। तो आजकल जो ये वाक़यात पेश आ रहे हैं ये बहुत गलत है और नहीं होने चाहिए ये वाक़यात। तो मेरा सिर्फ मकसद ये था आज वीडियो बनाने का कि ये नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान जैसे आज़ाद मुल्क में नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट कंट्री है हमारी, हर किसी को बोलने का, करने का हक है। और नंबर दूसरी बात, अगर आपको किसी से तकलीफ़ है, आप कोर्ट में जाएँ, आप उनसे जाके वहाँ से मसला हल करवाएं। जब उसको बेल मिल चुकी है तो आपका यानी ये कोई टारगेट करने का पर्सनल क्या मकसद था? यानी ये मकसद बताता है कि आपको शोहरत चाहिए थी, लेकिन आपको शोहरत नहीं, आप उल्टा जलील हो गए हैं भाई। तो सबसे बड़ी बात, तो उसने इदारे को गलत नहीं कहा कि वकालत पूरा इदारा गलत है। इदारा गलत नहीं है, इदारा बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। सिर्फ ये जो चंद इदारे में 2-3 लोग होते हैं, ऐसे हर इदारे में होते हैं, सिर्फ इनमें नहीं है, हर इदारे में होते हैं, तो वही बदनाम करते हैं उस चीज़ को। तो ये वाक़या इस तरीके का आगे हम अवेयर हो जाएं कि ऐसे वाक़यात ना हो। तो दोस्तों, बताने का सिर्फ ये मकसद यही था कि ऐसे वाक़यात आपके साथ, मेरे साथ ना हो आगे चल के। तो इस चीज़ को हाईलाइट आप जितना हो सके इस चीज़ को करें, और करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा माशरे में, क्योंकि ये जो चंद इर्द गिर्द के लोग हैं ये बदनाम करते हैं लोगों को। और सिंध तो आपको पता है वैसे भी मकबूल है मेहमान नवाजी से। तो ऐसे चंद अफराद की वजह से पूरे सिंध का नाम ख़राब नहीं होगा, सिंध हमारा सिंध ही रहेगा। तो रजब साहब से हम कंडेम करते हैं इस अटैक को, क्योंकि उनके साथ जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं समझता हूँ बहुत गलत हुआ, और हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं। और सिंध के शहरी होने के साथ साथ उनको ये भी बताते हैं कि आइंदा ऐसा वाक़या ना आपके साथ, ना किसी यूट्यूबर के साथ हम पेश नहीं होने देंगे। और लाइट बंद थी। तो मकसद यही था बताने का कि आगे नहीं होंगे ऐसे वाक़या, और हमें थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, कुछ हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालनी चाहिए। पहली बात तो वहाँ पे पुलिस का होना लाजमी था, पुलिस क्यों नहीं थी?
जब ऐसे वाक़यात हो रहे थे तो पुलिस का होना लाज़मी था, कम से कम 2 या 3 एहलकार पुलिस के तो होते, लेकिन वो भी नहीं थे। और दूसरी बात कि जिस जगह से वो जा रहे थे तो पीछे आने वाले इनकी पर्सनल सिक्योरिटी उसको दूर करती कि भाई ये एक सेलिब्रिटी है, ये कोई छोटे मोटे आम इंसान नहीं है, ये सेलिब्रिटी है पाकिस्तान के। तो उस हिसाब से थोड़ी खुद भी एक एहतियात किया करें, और अपने ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आती है, आपके ऊपर भी एक ज़िम्मेदारी आती है कि ऐसे जो वाक़यात हैं ये सिर्फ यानी एक मैं कहूँ कि ये दहशत फैलाते हैं, और इनका कोई यानी दूसरा राय अमल नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती कुछ चीज़ें। लेकिन ये दहशत हमें नहीं फैलानी, हमें अच्छे शहरी होने की ज़िम्मेदारी निभानी है। और हो सकता है कि कुछ अल्फाज मेरे आपको पसंद ना आए, लेकिन मैं वही बातें कर रहा हूँ जो बातें अहम हैं। जैसा कि ऐसे वाक़यात नहीं होने चाहिए थे, और जो हुआ गलत हुआ, बहुत ही गलत हुआ। ठीक है, चंद अफराद की वजह से हुआ, लेकिन रजब भट्ट साहब से मैं एक गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप उस पर फौरी एक्शन भी ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान लॉ। अगर आपके साथ किसी ने बदसलूकी की है, किसी ने आपके साथ अटैक किया है, किसी ने आपके साथ कुछ भी किया है, आप उन पर डिफेमेशन केस दाखिल कर सकते हैं, जो कि यानी उनको हर्जाना भरना पड़ेगा या उनको अपोलोजाइज करना पड़ेगा। तो आप अपना राय रखते हैं पाकिस्तान की कानून के हिसाब से, अगर वो आप रखते हैं तो आप उन पे एक्शन फौरी ले सकते हैं। तो अगर आप लेंगे तो आइंदा आपके साथ ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, अगर आप नहीं लेंगे तो ऐसे वाक़यात की उम्मीद आप आगे भी रख सकते हैं, क्योंकि ये वाक़यात रुकने वाले नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा था, ये एक वायरस है जो हमारे मुल्क में तेज़ी से फैल रहा है। जो जो मकबूल होता जा रहा है शख्स, उसके पीछे ये वायरस की तरह दौड़ रहे हैं लोग। तो इस वायरस को अगर ख़त्म करना है, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा। इसकी वैक्सीन यही है कि आप उन पर भी वही लगा दें कि भाई मैं आपके साथ ला के हिसाब से लड़ूंगा आपसे। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि पॉजिटिविटी रखें। जब आप रखेंगे तो अल्लाह इज़्ज़त देने वाली ज़ात है उसकी, वो आपको इज़्ज़त देगा। ऐसी हरकतें छोटी मोटी ना करें, इससे आपकी इज़्ज़त नहीं और आप जलील होते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल हैदर फॉर यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो आज की हमारी वीडियो यही थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल हैदर फॉर यू।